हम लोग 7 साल से बहुत परेशान थे। यहाँ एमएलए थी बाला सावंत जी की औरत थी, एमपी पूनम महाजन थी, नगर सेवक हाजी अलीम खान था, कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम लोगों ने बीएमसी में भी कई बार गए। ये लोग है कि 2017 में जो है रेलवे हमारे घरों को तोड़ने आ रही थी और वो गैर कानूनी ढंग से तोड़ने आ रही थी बिना जानकारी के। जिशान भाई काम धड़ाके से कर रहे, बहराम में काम चालू है, नौपाड़े में काम चालू है और जगहों पे काम चालू है। वो बहुत इज्जत दी, हम लोगों को ऑफिस में बिठाया, हमारी बातें सुनी। आमदार यही रहना चाहिए, जिशान बाबा सिद्दीकी रहना चाहिए, क्योंकि हमको काम करने वाला चाहिए। जिशान भाई से बोलना चाहते हैं जैसे हम लोग का पास हो गया वैसे बाकी लोग का पास। जिशान सिद्दीकी सबका कर दिलाए जो बचे हैं। हम जिशान जी से दरख्वास्त करते हैं कि जैसा इन्होंने जो 62 लोगों का पास करके दिखाया है, बाकियों का भी वो काम करे। तो उम्मीद है कि जिशान भाई इससे पीछे नहीं हटेंगे और ये काम करके देंगे। काम कर रहे हैं बहराम में, नौपाड़े में, घाट बाजार में, गरीब नगर में, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। क्योंकि इतने सालों में जो किसी ने नहीं करा वो जिशान सिद्दीकी ने करा, तो जाहिर सी बात है हम जिशान भाई को ही लाएंगे। हाजी अलीम साहब बयान कर रहे हैं कि मैंने 400 450, मेरे हिसाब से तो उनके कार्यकाल के अंदर ये डेमोलिशन, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर उसी जगह पे रिक्शा स्टैंड बनवाया। उनको ये पता है वो रिक्शा स्टैंड किस घरों के जमीन के ऊपर बना हुआ, वही काम किया जिनपे उनको मुफाद लगा। लोगों की कभी सोचा नहीं उन्होंने। वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरे पास एनेक्चर थी, मेरे पास लिस्ट बीएमसी में दिला सकता हूँ। तो साहब आप अभी तक कहाँ थे? जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं बांद्रा ईस्ट नियर बाय स्टेशन, जहां पे गरीब नगर बहुत मशहूर एरिया है और बहुत चर्चे में रहा है। काफी साल ये गरीब नगर चर्चे में रहा है क्योंकि यहाँ पे आग लगी थी और यहाँ पे डेमोलेशन हुआ था। फिर यहाँ के जो रहवासी है वापस से यही जगह पे बनाए। ये लोगों ने एमपी, एमएलए और नगर सेवक का दरवाजा ठकठकाया, अपनी गुहार बताई, लेकिन ये लोगों को कोई मदद नहीं मिल पाई क्योंकि ये लोग यहाँ पे एक आदिवासी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ 251 घर है यहाँ पे, जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ये लोगों को घर के बदली घर देना, जो कि आज तक नहीं मिला। और ये लोग काफी 11-13 साल से परेशान हैं। लगभग तो हम आज आए हुए हैं गरीब सोसाइटी के चेयरमैन सलीम जी से मिलने के लिए। तो कल के दिन एक वीडियो वायरल हुआ था एमएलए जिशान सिद्दीकी का, जहां पे ये जिक्र किया गया था कि गरीब नगर के लोगों को खुशखबरी है कि ये लोगों का एनेक्चर पास किया गया है, ये लोगों को घर मिलने की राहत, एक उम्मीद जगी है। आज मैं अपने वांदेपुरा मतदार संघ के गरीब नगर के लोगों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। मेरे हाथ में गरीब नगर का एनेक्चर है। गरीब नगर के लोग मेरे पास आए थे मेरे ऑफिस पर। उसके बाद हमने बीएमसी एचईस वार्ड में शिवसागर जी मैडम के साथ भी हमने एक मीटिंग ली और मेरे प्रयासों के बाद आज 10 साल बाद गरीब नगर के लोगों को न्याय मिला है, उनका एनेक्चर आया है। और जैसे आप देख रहे हो कि एनेक्चर मेरे हाथ में है। 62 लोग को पात्रता मिली है और ये 62 लोग को इसके बाद पीएपी द्वारा उनको अपना घर भी मिल जाएगा। इसमें भी हम उनकी पूरी मदद करेंगे और जो लोग की पात्रता बाकी है उनकी भी जैसे जैसे पुरावे आएंगे हम उनकी पूरी मदद करेंगे और उनकी भी पात्रता लाने के लिए पूरी मदद करेंगे। और जो लोग की पात्रता हो चुकी है उनको भी घर दिलाने की पूरी हम मदद करेंगे। तो ये खुशखबरी है वांदेपुरा के लोगों के लिए, गरीब नगर के लोगों के लिए। इसी विषय पे हम गरीब नगर में जानने के लिए आए हैं कि ये लोगों को वाकई में घर मिलेगा। तो सलीम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हमारी जानकारी के मुताबिक ये कल की बात है, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ कि आप लोगों के साथ बीएमसी में एक मीटिंग भी बिठाई गई थी, तो ये सब क्या मसला है और क्या चीज की आप लोगों को खुशखबरी दी जा रही है? सर ऐसा है, 2017 में यहाँ पे तानसा पाइपलाइन में 251 घरों को नोटिस देकर तोड़ा गया था। तोड़ने के बाद ये नोटिस जो है 48 घंटे का दिया था, लेकिन 48 घंटे से पहले ही 12 घंटे में इसको तोड़ दिया गया था। तोड़ने के बाद 251 में से 35 लोगों को माहौल गांव में शिफ्ट किया गया था और बाकी सारे लोगों को अपात्र कर दिया गया था। हम 7 साल से हमने अपील भी की, सबकी अपील सुनवाई हो गई। हम लोग 7 साल से बहुत परेशान थे। यहाँ एमएलए थी बाला सावंत जी की औरत थी, एमपी पूनम महाजन थी, नगर सेवक हाजी अलीम खान था। सारे लोगों को ये परिस्थिति से इनको मालूम है कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन तो ये लोगों से कुछ सपोर्ट मिला आपको? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला। हम लोगों ने बीएमसी में भी कई बार गए, ये लोगों के पास भी गए, लेकिन हाँ हो जाएगा, ये हमारे नगर सेवक ने कई बार बोला। बाकी लोगों का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है कि हो जाएगा। लेकिन 7 साल गुजर गए, इसमें 10-12 लोगों की इस शिफ्टिंग के इंतजार में मौत भी हो गई है और बहुत सभी लोग जो है परेशान हैं जो बाहर रहते। तो अब जाकर हम लोगों ने 7 साल के बाद में हम हमारी जानकारी के मुताबिक आप लोग
कोर्ट का भी दरवाजा ठकठकाए थे, वहां पे भी आपने इंसाफ के लिए गुहार लगाए थे, उसमें क्या हुआ? वो ऐसा है कि 2017 में जो है रेलवे हमारे घरों को तोड़ने आ रही थी और वो गैर कानूनी ढंग से तोड़ने आ रही थी, बिना जानकारी के और बिना घर के बदले घर दिए। तो हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे, हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी। उस पिटीशन में हमको जो है स्टे मिला था और उस स्टे की मदद से हम लोग यहाँ पर आज तक कायम है। उस टाइम पे भी हम लोगों ने हर राजनीतिक का हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सभी लोगों ने भाई यही बोल के हमको हटा दिया कि भाई ये सेंटर का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और आप मतलब कुछ करने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तभी हम लोग फिर बाद में हमने हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का तो हमको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें स्टे दिया और आज हम यहाँ पर कायम हैं। अब आती है बीएमसी में जो टूटे हुए घरों की बात। 7 साल से किसी ने कुछ नहीं किया, लोग परेशान थे। अभी हम लोग 15 दिन पहले जीशान सिद्दीकी जो हमारे यहाँ के आमदार है, हम सारे सोसाइटी के लोग उनके पास गए थे, उनको हमने सारी चीज़ें बताई कि सर 7 साल हो गया है, हम लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं और इसका हल आप हमारा करके दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं कल के कल जो है इसके अंदर मीटिंग लगाता हूँ और आप लोगों को बुलाता हूँ। फ्राइडे के दिन वहाँ पर मीटिंग लगाई गई और मीटिंग के अंदर जो वार्ड ऑफिसर था वो मौजूद थे, हम लोग सोसाइटी वाले थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि भाई इतने 7 साल हो गए, ये लोग परेशान हैं, आपने इनका घर तोड़ा है, अपील में है सब लोग और ये सब हो गया, तो आप इनका एनेक्चर क्यों नहीं लगाते, इनको घर के बदले घर क्यों नहीं देते। तो वहाँ जो वार्ड ऑफिसर है उन्होंने कहा ठीक है, हमें 8 दिन का टाइम दीजिए, हम 8 दिन के अंदर एनेक्चर लगा देंगे। लेकिन उन्होंने 8 दिन में नहीं लगाया। फिर जीशान भाई के पास हम लोग गए तो उन्होंने फ़ोन किया तो पता ये चला कि 2-4 दिन में एनेक्चर लग जाएगा। अभी जो है एनेक्चर आ चुका है। ये एनेक्चर है जो जीशान भाई ने हमको दिया है कि भाई ये देखो आपका एनेक्चर है। इसके अंदर 62 लोगों को पात्र बताया, जबकि 216 घर है। 251 में से 35 चले गए तो 216 बचे, लेकिन ये 62 की यादी है जिनको पात्र बताया। अभी भी इसमें 153-54 घर जो है वो अपात्र है। तो हमारी जीशान भाई से बात हुई है, उन्होंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हूं। 15 दिन पहले आपको ऐसा क्या मतलब ऐसा महसूस क्या हुआ कि जीशान के पास जाने से कुछ काम होगा आपको? नहीं, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने हमारे को बताया कि भाई देखो जो भी यहाँ पर नगर सेवक था, ये जो भी है ये इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो अपन एक बार जीशान भाई के पास चलते, क्योंकि जीशान भाई काम धड़ाके से कर रहे हैं। बहराम में काम चालू है, नौपाड़े में काम चालू है और जगहों पे काम चालू है, तो भाई अपन भी एक बार जाके भाई से करते। तो हम लोग गए थे और उन्होंने हमारी को बहुत इज्जत दी, हम लोगों को ऑफिस में बिठाया, हमारी बातें सुनी और सुनने के बाद उन्होंने डायरेक्ट यही कहा कि आप कल जो है मैं बीएमसी से टाइम ले लेता हूँ, आप उन लोग वहाँ मीटिंग करेंगे। और वैसा ही उन्होंने किया, अपॉइंटमेंट लेके हम लोग वहाँ चले गए और मीटिंग हुई। मीटिंग होने के ये 15 दिन के बाद ये रिजल्ट है जो कि ये एनेक्चर आया। तो हम ऐसे व्यक्ति को सलाम करते हैं, क्योंकि जो 7 साल में नहीं कर पाए उसने वो 7 दिन के अंदर अगर करके दिखाया, तो और हमको क्या चाहिए झोपड़पट्टी वालों को। हमको जो हमारी छोटी छोटी मसले है हमारे बस वो हल हो जावे तो बस है। तो हम लोग जीशान भाई का तो दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आते 2 महीने तक, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, जाहिर बात है एमएलए जीशान सिद्दीकी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास एक नया एमएलए आएगा या हो सकता है कि वापस से एमएलए जीशान सिद्दीकी लड़े, तो आपकी क्या राय रहेंगी? भाई हमको काम करने वाला चाहिए, हमको वो लोग नहीं चाहिए जो 7 साल से हमको घुमा रहे थे। हम जब भी उनके दरवाजे पे जा रहे तो हमको झूठा आश्वासन दे रहे थे कि 8 दिन में लग जाएगी, 15 दिन में लग जाएगी। एक ऐसा आदमी जिसके हम 15 दिन पहले गए और जिसने हमारी बात को सुन के मीटिंग लगाया, मीटिंग लगाने के बाद ये एनेक्चर उस बात की गवाही है कि ये एनेक्चर है, यानी कि झूठ नहीं। आमदार यही रहना चाहिए, जीशान बाबा सिद्दीकी रहना चाहिए, क्योंकि हमको काम करने वाला चाहिए। हमको सिर्फ वोट लेके जाने वाला नहीं चाहिए। हमारे 7 साल हो गए, 7 साल में हमने हर पार्टी को वोट दिया, जिताया। अभी वर्षा जी को भी हम लोगों ने मेहनत किया, उनको भी जिताया। सलीम जी ने जिस तरह से हमारे सामने ये खुलासा करा है, आमदार ऐसा होना चाहिए जो काम करे। और जाहिर बात है इन 3 साल पहले से जो नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया, तो आमदार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई, यहाँ तक के गटर नाले सब जगह ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं है, ये चीज पे हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम जनता के साथ रहते हैं, हम ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। एक और महिला से पूछते हैं कि जिनका घर पात्र हुआ, ये क्या बोलना चाहेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बताया गया कि आप लोगों का घर पास हुआ है, आप लोगों को एक खुशखबरी मिली है, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पास हुआ तो खुशखबरी है, मतलब अच्छी है। और जीशान भाई ने की, हमारे भाई सलीम भाई ने भी बहुत भागम दौड़ी की है, मगर उससे ज़्यादा खुशी जब होंगी जितने हमारे है मोहल्ले वाले उनका भी पास हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और जो बाकी के घर बचे हैं
लगभग कितने बच्चे हैं? कुछ 155 के करीब जो बच्चे हैं, आप क्या चाहते हैं हमारे चैनल सबका को? पास हो जाए उनके जरिए तो आपके आप जरिए। ये चीज की गुहार एमएलए से बोली है, ये चीज आपने बताए है? नहीं, जिशान भाई से बोलना चाहते हैं जैसा हम लोग का पास हो गया वैसे बाकी लोग का पास होगा। देखिए, एक महिला हमारे साथ है जिनका घर पात्र नहीं हुआ है और ये वाकई में बहुत बहुत ज्यादा दुखी है और ये अपना दुख जाहिर नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे एमएलए जीशान सिद्दीकी को हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग एमएलए जीशान सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं, उसी के बारे में आइए पूछेंगे। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आप दुखी मत होइए, जो है हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। बस जिसान सिद्दीकी सबका अकल दिलाए जो बचे हुए। बोलिए बोलिए बोलिए। बस गरीब के लिए छत बहुत मायने गिरता है और छत उसके लिए उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी रहती है, वो फैमिली अपना गुजारा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोलेंगे सर? आगे आइए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे माहौल चल रहा है खुशी का, आप लोग के 62 घर पास हुए, आगे के और बहुत से घर पेंडिंग है, तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, खुशी का भी माहौल है और थोड़ा थोड़ा आगे। दुख का भी माहौल है कि कुछ लोगों का पास हुआ, कुछ बहुत लोगों का बाकी रह गया है। हम जिशान जी से यह दरख्वास्त करते हैं कि जैसा इन्होंने 62 लोगों का पात्र करके दिखाया है, बाकियों का भी वो काम करे। हमारी सभी से गुजारिश है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, साथ मिल के आगे काम करें। तो जाहिर सी बात है, हमको उम्मीद है कि जिशान भाई इससे पीछे नहीं हटेंगे और ये काम करके देंगे। सलीम जी ने जिस तरह से बताया है कि आप लोग काफ़ी साल बाद आप लोगों को समझ में आया कि एक एमएलए के पास, जीशान के पास जाके हम अपनी बात रखें, तो ये बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप लोगों को इतना लेट क्यों हो गया? अगर यही चीज़ पहले होती तो आप लोग का, सब लोगों का फायदा हो जाता। बहरहाल तो देर आए दुरुस्त है। मसला तो ये था कि बहुत जगह जा जाके हम थक गए थे। बीएमसी के ऑफिस से लोग परेशान थे और वो जो वार्ड ऑफिसर के उल्टे सीधे सवालात थे लोगों से, वो बड़े दुख देते थे, इसलिए थोड़ी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी हमारी। तो अचानक हमारे दोस्तों यारों ने जो उनके जिशान भाई के पास आते जाते थे, उन्होंने मशवरा किया कि भाई सारी जगह तो अब जा के थक गए, लेकिन एक बार जिशान भाई के पास भी जाना चाहिए। जैसे जिशान भाई काम कर रहे हैं बहराम में, नौपाड़े में, घाट बाजार में, गरीब नगर में, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे, मेरी उम्मीद यही। ठीक है, देखिए किस तरह से ये बता रहे हैं कि इनकी उम्मीद, इनका कॉन्फिडेंस है कि एमएलए जीशान सिद्दीकी वापस से आमदार बन के आएंगे, कि जो भी रहवासी है ये लोगों को जो बैलेंस बच गए वो लोगों को भी घर दिलाएंगे। तो आइए हम अगले इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग तो यही बोलेंगे, जैसा मतलब सबके लिए इतने दिन से वो काम कर रहे हैं और करे हमारे सोसाइटी मेंबर के साथ में मिल के, और जितों को घर मिल गया है तो उनके लिए भी हमारे दिल से खुशी है, मगर जिनको नहीं मिला है उनका भी काम करा के तो हम लोग इतने सालों में जो किसी ने नहीं करा, वो जिशान सिद्दीकी ने करा, तो जाहिर सी बात है हम जिशान भाई को ही लाएंगे। एक्स जंगल सेवक हाजी हलीम शेख ने जो अपनी बातें रखी है, कुछ यहाँ के मसले बताए हैं, कुछ नगर सेवक थे, ये वो लोगों ने काम किए। आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो वीडियो आपने देखा है, जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? वो वीडियो मैंने देखा है, जैसे कि हाजी हलीम साहब बयान कर रहे हैं कि मैंने 400 450 की लीज बनाया वो गरीब नगर की। मेरे हिसाब से तो उनके कार्यकाल के अंदर ये डेमोलिशन, जिस जगह पे डेमोलिशन हुआ उस रात में वो मौजूद थे। हमने डिमांड की थी कि उसने अनलीगल तरीके से डेमोलिशन किया है, तुम एफआईआर करने की मांग करें। उस टाइम पे उन्होंने ये जवाब दिया था मुझे, मैंने खुद पर्सनली उनको पूछा था कि एफआईआर किया जाए वार्ड ऑफिसर के ऊपर, क्योंकि 48 घंटे का नोटिस दे के 12 घंटे के कम समय में वो आके डिमोलिशन किए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम एफआईआर करवाएंगे, लेकिन वो एफआईआर का तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर उसी जगह पे रिक्शा स्टैंड बनवाया। उनको ये पता है वो रिक्शा स्टैंड किस घरों के जमीन के ऊपर बना हुआ है? किसके? वो उन्हीं के घर है जो अभी तक के बेघर भटक रहे। अच्छा, 251 जो घर थे वो उसी जमीन पे थे जहाँ आज रिक्शा स्टैंड कायम है। अच्छा। उनको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपने कार्यकाल में किसी एक को भी अलॉटमेंट की कोशिश नहीं की। 2017 में 35 के बाद आज पहली बार 62 लोगों का एनेक्शन बाहर आया। वो आज बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे को नहीं लगता किसी ने कुछ किया। जो कुछ किया है अभी जो आप देख रहे हो करंटली 62 हो लोग, सकता है अपनी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग कुछ किए होंगे, तो कुछ किसी लोगों को तो मैं पता होगा ये चीज के बारे में। जाहिर सी बात है जब आदमी काम करता है तो चर्चे बहुत होते हैं।
जो काम नहीं करता है वो घर में बैठ के कुछ भी बोल सकता है। मैं हम लोग इस हमारे क्षेत्र से वो से नगर सेवक रह चुके हैं। अगर वो कहीं कुछ करते हैं तो हमको पता चलता था। उन्होंने वही काम किया जिन पे उनको मुफाद लगा, लोगों की कभी सोचा नहीं उन्होंने। उनको मैं ये फिर से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर वो बयानबाजी कर रहे हैं कि मेरे पास एनेक्चर थी, मेरे पास लिस्ट थी, मैं आपको ले जाके बीएमसी में दिला सकता हूँ, तो साहब आप अभी तक कहाँ थे? आपको कम से कम लोगों के आंसू तो पूछना चाहिए था कि मैंने एनेक्चर लाया हूँ, मैं एनेक्चर में आगे काम करूंगा, ये आश्वासन तो देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। जब देखे कि 62 लोगों की लिस्ट बाहर निकली है तो ये अभी बाहर निकली। तो देखिए किस तरह से ये एक्स नगर सेवक हाजी हलीम का खुलासा कर रहे हैं कि अब बयानबाजी करके मतलब नहीं, अब राजनीति रोटी सेक के मतलब नहीं, क्योंकि ये लोगों का काम हो गया है एमएलए जीशान सिद्दीकी के द्वारा, और ये लोग आगे के लिए भी आमदार उसी को चुनना चाहते हैं। यहाँ के नागरिक जिस तरह से बता रहे हैं कि ये लोगों का काम हुआ है, और जाहिर बात है काम की वैल्यू है, काम जो करता है उसी को सर पे बैठाते हैं, ये जनता है, नहीं तो घर का रास्ता दिखाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, पता चल जाएगा कि जनता किस तरह से अपनी राय रखेंगी और किसको आमदार चुन के लाएंगी। जब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।